तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 रिलीज़ हो चुका है। अभी तक सिर्फ इसके 4 एपिसोड आए हैं और भाई जहाँ तक मुझे पता है अभी तक सिर्फ 4 एपिसोड आए हैं और दिसंबर के 25 तारीख को और 3 एपिसोड आएंगे और दिसंबर के 31 को जो मतलब न्यू ईयर्स ईव होगा उस टाइम सीज़न 5 मतलब फिनाले सीज़न का फिनाल एपिसोड आएगा, जिसका मतलब 4 एपिसोड आ चुके हैं अभी भी और 4 एपिसोड दिसंबर को आएंगे। तो हाँ ये बात है। और जहाँ तक अभी तक तो अभी टाइम है, तो जिन्होंने भी स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 देखने का जिसका टाइम नहीं है वो ये वीडियो देख सकते हैं। मैं हर एपिसोड 10-10 मिनट का लूँगा, तो मैं मुश्किल से 4 एपिसोड 40 मिनट की वीडियो होगी ये वाली। कोशिश करूँगा 40 मिनट में कर दूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है। और हाँ बस अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो स्ट्रेंजर थिंग्स 5 स्टार्ट होती है नवंबर 12 1983 में। इनमें हम देखते हैं कि अपसाइड डाउन का हमें दिखाया जाता है। पर विलियम डेमिगॉर्गन से बच रहा होता है और यहाँ पर यही अपने भाई का जो गाना है उसने पहले सुनाया था ACDC का, वो गाना गा रहा होता है। और यहीं पर ही डेमिगॉर्गन विलियम को धर लेता है और विलियम जैसे तैसे बचता है। कभी गाछ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई फिर गाछ से जंप तक लगाता है, लेकिन भाई ये डेमिगॉर्गन फिर भी धर लेता है विलियम को और ये घसीट के वेकना के पास ले आता है। यहाँ पर ही वेकना कुछ तो कर विलियम के साथ और उसके मुंह में कुछ डालता है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है और यहीं से एपिसोड 1 स्टार्ट होती है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स 4 के ख़त्म होने के बाद हमें याद ही होता है कि अपसाइड डाउन यहाँ अर्थ में आ गया होता है। भाई अर्थ की हालत ख़राब हो गई होती है, खासकर हमारे टाउन पे जहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स मेनली हो रहा है। अब भाई तुम्हें याद ही होगा कि पूरा ज़मीन फट चुका था। बस यहाँ पर अब ज़मीन फटने के बाद यहाँ पर ही अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जहाँ पर ही अभी मिलिट्री वालों ने जो भी ज़मीन जो भी फटी थी वहाँ पर ही स्टील की प्लेटिंग लगा दी होती है और बच्चे वहीं पर ही खेल रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तो यहाँ पर अब हॉली के घर पे सब लोग रहते हैं। यहाँ पर ही खाना पीना सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ पर हमें मिलिट्री भी दिखाया जाता है कि अब जहाँ पर जो गेट जो अपसाइड डाउन का जो मेन गेट होता है उनको अब कंट्रोल करते हैं मिलिट्री वाले, क्योंकि अब मिलिट्री यहाँ पर ही मिलिट्री का कब्जा हो चुका है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन एक रेडियो स्टेशन में अब काम कर रही होती है रॉबिन, और यहीं पर ही रॉबिन के साथ हमें स्टीव भी दिखाया जाता है, जो स्टीव अब रॉबिन का हेल्प कर रहा होता है। जहाँ पर हमें पता ही है भैया कि स्टीव का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी अब रॉबिन के साथ ये हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पर ही रॉबिन हमें और भी एक चीज़ दिखाया जाता है कि रॉबिन की अब ये कोई न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जहाँ पर ही स्टीव अब उसके लिए कुछ ज़्यादा परेशान नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और यहीं पर ही रेडियो स्टेशन में काम करते हुए रॉबिन निकल इश्यू हो जाता है और यहीं पर ही स्टीव हैंडरसन को कॉल करता है। यहाँ पर ही हैंडरसन बोलता है कि सब काम मैं नहीं करूँगा, तुम्हें अब मैनुअल पढ़ना होगा और मैनुअल देख के सब कुछ सीखो। अब भाई यहीं पर स्टीव को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि हैंडरसन हेलफायर का टी-शर्ट पहन के आता है। जहाँ तुम्हें पता ही होगा सीज़न 4 अगर किसी ने देखा होगा तो हेलफायर वही क्लब था जहाँ पर ही सब कुछ स्टार्ट होता है, मतलब तबाही स्टार्ट होती है। तो भाई वहीं पर ही हेलफायर क्लब अब एक बेकार चीज़ बन चुकी है, आँख का कांटा बन चुकी है सबके लिए। जहाँ पर ही हेलफायर जो भी कुछ भी पहनता है भाई उस पे सब अपना गुस्सा थोप देता है। तो यहीं पर ही हैंडरसन और दूसरे को चिढ़ाने के लिए यहाँ पर ही हेलफायर का टी-शर्ट पहन के आता है और यहीं पर ही स्कूल के कुछ बुलीज होते हैं जो हैंडरसन को बर्बाद करना चाहते हैं, उसे परेशान करना चाहते होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही उसके दोस्त आ जाते हैं, उसके दोस्त आके उसे बचा लेते हैं। और यहीं पर उसके दोस्त जब बात कर रहे होते तो बताता है कि हैंडरसन कुछ थोड़ा अजीब सा हो चुका है, वो काफ़ी अब खुद का नहीं रह चुका है। वो दूसरों को गुस्सा दिलाता है, दूसरों से लड़ने की सोचता है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। और यहीं पर ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन होते हैं हैंडरसन के लिए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एल जो अब अपने डैड के साथ रहती है और यहीं पर ही एल प्रैक्टिस कर रही होती है कि कब वो फिर वेकना के साथ अगर उसकी फाइट कभी होगी तो वो इस बार वो ढीली नहीं पड़ेगी। यहीं पर ही जो गवर्नमेंट होती है वो एल को अभी भी ढूंढ रही होती है। एल के कुछ हमशक्ल होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं और यहीं पर ही जो गवर्नमेंट होती है वो उसके एक हमशक्ल के पीछे लग जाती है। लेकिन भाई उसे धरते हुए उन्हें समझ में आ जाता है कि ये रियल एल नहीं होती है और जैसे तैसे
एल को पता चल जाता है कि जो मेरा जो हमशक्ल है वो एक हमशक्ल पकड़ी गई है, और जहाँ पर ये और अलर्ट हो जाते हैं। और यहीं पर ही मरे आता है। मरे यहाँ पर नैन्सी को बताता है कि अपसाइड डाउन में गवर्नमेंट सोल्जर्स कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर जब गवर्नमेंट सोल्जर कुछ कर रहे होते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब वो ये सब रिसोर्सेज की लिस्ट वहाँ पर ही नैन्सी को दिखाता है, जहाँ पर यहाँ पर ये हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो करने वाले हैं गवर्नमेंट सोल्जर्स अपसाइड डाउन में, जहाँ पर यही एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है क्रॉल करने का। क्रॉल करने का मतलब ये हो सकता है कि ये छुप छुप के जाएंगे अपसाइड डाउन में। जब नैन्सी को पता चल गया होता है कि यहाँ पर अब हमें क्रॉल करने का टाइम होता है, तो यहीं पर भी वो रॉबिन के रेडियो के हेल्प से सबको सीक्रेटली कोड वर्ड में यहाँ पर ये सबको बता देती कि किसको कहाँ मिलना है, किस टाइम पे मिलना है, और फिर क्या क्या करना है। यहाँ पर काफ़ी सब लोग जो भी है सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेडी को सतर्क हो जाते हैं क्रॉल करने के लिए। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि विल को फिर से वेकना का कनेक्शन यहाँ पर ही महसूस होना स्टार्ट हो चुका होता है, और यहाँ पर विल अभी भी घबराया हुआ है क्योंकि वेकना अभी तक खत्म नहीं हुआ। जो हमने सोचा था सीजन 4 में हो गया है, अभी तक वेकना मरा नहीं है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मॉली को कोई एक अनजान आदमी दिखा दिया जाता है। यहाँ पर ही वो अनजान आदमी किसी और को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मॉली को ही दिखाई देता है। और मॉली यहाँ पर ही उससे बात कर रही होती है। यहाँ पर ही मॉली ये एक एपिसोड में बहुत बार वो अनजान आदमी से बात करती है, और ये देख के जो उसके टीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि यहाँ पर मॉली के साथ क्या हो रहा है, या यही चीज़ को लेके उसके भाई भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। और यहाँ पर ही वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही है। और अब जब सब कुछ रेडी हो चुका है क्रॉल के लिए, तो यहाँ पर ही जिम हॉपर रेडी होते हैं क्रॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही जिमी वही इंसान होगा जो अकेले क्रॉल पे जाएगा और बाकी सब उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ही एल काफ़ी ज़्यादा जिद करती है जिम के साथ जाने के लिए, लेकिन जिम यहाँ पर ही एल को मना कर देता है। और हम अब दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पर ही मैक्स अभी भी कोमा में है, अभी भी मैक्स कोमा पे है, और यहाँ पर ही लूकस उसका ध्यान रख रहा होता है। यहाँ पर ही विल यहाँ पर ही रॉबिन को देखता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर ही रॉबिन की गर्लफ्रेंड काम कर रही होती है। यहाँ पर ही रॉबिन और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो ज़्यादा इंटीमेट होते हैं एक दूसरे से। विल जो होता है वो देख लेता है कि रॉबिन भैया कुछ कांड कर रही है, और यहाँ पर ही विल को नहीं पता था कि रॉबिन शायद एक लेस्बियन है, और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होकर यहाँ से भाग जाता है। और रॉबिन को पता चल जाता है कि विल को सब कुछ पता है। यहाँ पर जो बुली होते हैं वो डस्टिन का पालतू सांप मार के यहाँ पर ही एडी की जो कब्र होती है वहाँ पर ही उसी सांप के ब्लड से कुछ लिखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होता है। यहीं पर ही वो चार बुली मिल के यहाँ पर डस्टिन को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। यहाँ पर ही डस्टिन फाइट बैक भी करता है, उन पे कुछ केमिकल छिड़क देता है जो अंधा इंसान को कर सकती है, लेकिन फिर भी डस्टिन ओवर पावर्ड हो जाता है, और यहाँ पर ही वो चार बुली से मार खाता है। यहाँ पर ही क्रॉल का टाइम होता है, और यहाँ पर ही सब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि सब आ चुके हैं, लेकिन डस्टिन अभी तक वापस नहीं आया क्योंकि डस्टिन तो भाई यहाँ पर ही मार खा रहा है। और यहाँ पर ही जब क्रॉल के लिए सब लोग आए हुए रहते हैं तो यहाँ पर ही 11 और माइक वापस मिलते हैं, जिसको देख के 11 काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है माइक को देख के। अब भाई यहीं पर ही माइक और 11 बात कर रहे होते हैं कि अगर हमने वेकना को मार भी दिया तो वेकना को मारने के बाद हमारे क्या। माइक बोलता है कि वेकना को मारने के बाद सब कुछ अच्छा होगा, कहीं पर ही हम कहीं पर चले जा सकते हैं, कहीं पर ही झरना होगा, कहीं पर ही माउंटेन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अब हमारे साथ अच्छा ही होगा। जो ये सुन के 11 काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो अब जब क्रॉल हो रहा होता है, सब कुछ सेट हो गया होता है, हमारा जिम हॉपर होता है वो मिलिट्री से छुप छुपा के अपसाइड डाउन मिलिट्री के गाड़ी में घुस कर चल जाता है। तो यहीं पर हमें समझ में आता है कि जो डेमोगॉर्गन होता है वो मिलिट्री पे हमला कर देता है। यहाँ पर सभी मिलिट्री मैन को वो मार देता है, और जिम यहाँ से बच के निकल जाता है। जहाँ पर अब जो डेमोगॉर्गन जब सभी सोल्जर को जब मार रहा होता है तो विल कैसे ना कैसे उस डेमोगॉर्गन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जो भी डेमोगॉर्गन देख रहा होता है विल भी वही देख रहा होता है। जहाँ पर यही देख के हमें समझ में आ जाता है कि जो भी डेमोगॉर्गन है वो सोल्जर्स को मारने के बाद सीधा उन्हीं के पास आ रहा है। विल सबको आगाह कर देता है कि डेमोगॉर्गन हमारे लिए आ रहा है।
तो यहीं पर ही जब हॉली अपने रूम में चुप से रो रही होती होगी, भी रूम का जो ऊपर का जो टॉप फ्लोर होता है वो फटता है और भाई वो अपसाइड डाउन से ऐसे कनेक्टेड है। तो भाई साहब डेमोगॉर्गन अब आ गया है। डेमोगॉर्गन सीधा हॉली के रूम में घुसता है और भाई साहब यहीं पर ही एपिसोड 1 फिनिश हो जाता है। तो अब स्टार्ट हम करते हैं पार्ट 2, मतलब एपिसोड 2। डेमोगॉर्गन आ गया होता है हॉली के हाउस में और भाई यहीं पर ही हॉली काफ़ी ज़्यादा जैसे तैसे लड़ा जाता है। और भाई साहब यहाँ पर ही हॉली आते संग अपने मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैंने मॉन्स्टर देखा है। जहाँ पर ही उसकी मम्मी को लगता है कि जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर ही सबको लगता है कि हॉली कुछ अपने याददाश्त से किसी को बना के उससे बात करती है। तो यहाँ पर ही हॉली के माँ को लगता है कि ये भी उसका वहम होगा, लेकिन नहीं, यहीं पर ही डेमीगॉर्गन आ गया होता है बाथरूम में। यहाँ पे डेमीगॉर्गन हॉली और उसकी हॉली की माँ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ही हॉली और उसकी माँ पानी के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। जहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सीन ये हो गया होता है। जहाँ पर ही हॉली के जो डैड होते हैं वो बाहर गोल्फ खेल रहे होते हैं। वो यहाँ पर ही देखते हैं घर पे उथल पुथल मचा हुआ रहता है, बत्ती जल बुझ हो रही होती है। और भाई साहब नेक्स्ट सीन क्या दिखते हैं, हॉली के डैड और डेमीगॉर्गन का आमना सामना हो जाता है। जहाँ पर ही डेमीगॉर्गन हॉली के डैड को काफ़ी ज़्यादा इंजर कर देते हैं। और यहाँ पर ही थोड़े से एपिसोड में आगे हमें पता भी यही चलता है कि यही सीन में हॉली की डैड की भी डेथ हो गई होती है। यहाँ पर ही हॉली की जो मदर होती है वो भी काफ़ी तरीके से अपनी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन खैर हॉली की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा लड़ रही होती है डेमीगॉर्गन से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और भाई वो उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा इंजर कर देता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, हॉली को अब डेमीगॉर्गन अपसाइड डाउन ले गया होता है। दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि नैन्सी और एल भाई साहब भागते भागते अपने मम्मी को बचाने आती है। नैन्सी यहाँ पे नैन्सी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने मॉम को ऐसे इंजर देख के, और फिर एल को बोलती है कि जाओ अपसाइड डाउन में उस डेमीगॉर्गन का पीछा करो। और एल यहाँ पर ही अपसाइड डाउन में कूद पड़। अब यहाँ पर ही हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर ही नैन्सी काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रहती है, आज उसके डैड अब मर चुके हैं और इसकी मॉम अब हॉस्पिटलाइज्ड और काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है। यहाँ पर ही लूकस बोलता है कि अब कुछ भी जो भी होता है हमारे साथ कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। यहाँ पर ही पहले बता दिया गया था हॉली को कि हॉली पे अटैक होगा, उसका जो इमेजिनरी फ्रेंड होता है उसने पहले ही बता दिया था कि हॉली पे एक मॉन्स्टर हमला करेगा। और आज ही के शाम को हॉली को डेमीगॉर्गन उठा के ले गया है। तो अब जो भी कुछ होता है उसमें कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब कुछ होता है किसी रीज़न की वजह से। यहाँ पर ही अपसाइड डाउन में हम देखते हैं कि एल जैसे न तैसे जिम को मिल जाती है और भाई ये दोनों बाप बेटी मिलके अब यहाँ पर ही हॉली को बचाने ढूंढते हैं। यहाँ पर ही जहाँ पर ही जिम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि एल काफ़ी ज़्यादा रेकलेस हो चुकी है। गवर्नमेंट को पता लग गया होगा कि 11 कहाँ पड़ी है, 11 का लोकेशन उनको पता चल गया होगा और यहीं पर ही इसीलिए जिम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर ही एल काफ़ी ज़्यादा फोकस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस है हॉली को बचाने के लिए। जहाँ पर ही उसे पता चला है कि हॉली की जो मॉम होती है वो शैम्पेन बोतल से डेमीगॉर्गन को काफ़ी ज़्यादा घायल कर चुकी है और डेमीगॉर्गन यहाँ पर ही थोड़ा सा उसके भी खून के छींटे यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। तब एल जिम को बोलती है कि डेमीगॉर्गन यहीं पड़ी पास में होगा, तो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और हमें उनका पीछा करना चाहिए। यहाँ पर ही रेडियो स्टेशन में विल और उसकी मॉम बात ही कर रहे होते हैं कि कैसे विल का कनेक्शन वापस वेक्ना से जुड़ चुका है। और भाई जहाँ पर ही अगर वो जहाँ दूर जाता है वेक्ना से तो उसका कनेक्शन स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे वो फिर से हॉप्स में आता है फिर से उसका कनेक्शन हाई माइंडसेट में बदल जाता है। बस यही बात हो रही होती है। यहाँ पर ही रॉबिन आ जाती है। रॉबिन यहाँ पर ही आइडिया देती है शायद कि विल खुद एक एंटीना है और वेक्ना उसका मेन सोर्स सिग्नल है। जितना ज़्यादा क्लोज जाता है उसका सिग्नल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ पर ही विल अब यही बात सुन के हॉली को बचाने के लिए हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये हम हॉस्पिटल में सीन देखते हैं जहाँ पर ही लूकस मैक्स के पास लेटा हुआ रहता है और यहाँ पर ही
मैक्स को काफ़ी ज़्यादा दिलासा देता है। हॉली जा चुकी है, जिम जा चुका है, एल जा चुकी है और हॉली के मॉम डैड भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। प्लीज़ तुम आ जाओ, क्योंकि अब वो मैक्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। दूसरे सीन में हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर ही नैन्सी और उसका भाई माइक अपने मॉम से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जो डॉक्टर होता है वो थोड़ा क्रीपी टाइप का होता है, थोड़ा हरामी टाइप का होता है। वो उनकी मॉम से उन दोनों को मिलने नहीं देता है। तो यहीं पर ही नैन्सी बोलती है कि मुझे अब कुछ आइडिया लगाना होगा। जहाँ पर यहाँ पर ही आइडिया की बात चल रही होती है, तभी माइक का दिमाग घूमता है कि ल्यूकस से क्या बोला था कि कुछ भी अब जो भी होता है इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। यहीं पर हमें समझ में आता है कि हॉली जिस इंसान को पहले से देख रही है, उसकी इमेजिनरी फ्रेंड को जो देख रही होती है, वो मे भी रियल हो सकता है और उसे ही पता है कि हॉली अब कहाँ पड़ी होगी। तो ये जैसे तैसे भेस बदल के अपने मॉम के पास जाती है और यहाँ पर ही मॉम से क्योंकि एज उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है, लिख के बताती है हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में। यहाँ पर ही जस्टिन की हालत ख़राब होती है और यहाँ पर ही स्टीव उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर ये दो लड़ ही रहे होते हैं कि जस्टिन कितना ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो चुका है। विल की मॉम जॉयस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही होती है, ट्राई कर रही होती है कि वो जिम से कनेक्शन बैठा सके अपसाइड डाउन में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा होता है। यहीं पर ही रॉबिन को आइडिया आता है कि जो भी हमने अभी बात की थी माइक से कि वो एंटीना हो सकता है। और यहाँ पर ही रॉबिन जॉयस को थोड़ी सी फंसा के झूठ बोल के यहाँ पर ही विल को ले आती है कि विल कि तुम्हारा आइडिया सही था, हमें कुछ करना होगा। विल यहाँ पर ही रॉबिन का साथ देता है। वन में जहाँ पर ही विल का कनेक्शन बैठा था डेमोगॉर्गन से, यहाँ पर ही विल वहीं पर ही उस वुड्स पे चले जाता है रॉबिन के साथ। यहाँ पर विल को याद आता है कि एपिसोड 1 में जब उसका कनेक्शन बैठा था डेमोगॉर्गन के साथ, तो यहाँ पर ही उससे बच्चों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर ही विल और रॉबिन जाता है एक पार्क में जहाँ पर ही बच्चे खेल रहे होते हैं और यहीं पर ही हम एपिसोड 1 में भी यही देखते हैं कि यहीं पर ही हॉली भी खेल रही होती है। और यहाँ पर ही विल बताता है रॉबिन को कि ये खेलना ही और बच्चों से ही शायद हो सकता है वेकना का कुछ के रिलेशन बैठा हुआ हो। अपसाइड डाउन में हमें काफ़ी अजीब तरीके की वॉल दिखाती है जहाँ पर ही ये वॉल काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है, लगता है कोई किसी एलियंस का एग जैसा कुछ है। और ये हमें बताया नहीं गया है कि एपिसोड 2 में कि ये वॉल क्या है। अब जब यहाँ पर ये पार्क में आ जाते हैं और यहाँ पर विल बताता है रॉबिन को कि हाँ ये बात सच है कि जब मैंने मेरे को सबसे पहले जब कनेक्शन बैठा तब मैं खुद डेमोगोर्गन के आंखों से देख रहा था। लेकिन हमें ये बात यहाँ पर ही पता होनी चाहिए कि वेकना खुद हाइव माइंड को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि वो खुद हाइव माइंड का एक पार्ट भी है। वो जब किसी को अपना विक्टिम बनाना चाहता है वो उसके माइंड पे हमला करता है। वो अपने विक्टिम की आंखों से देखता है, जो उसका विक्टिम दिखता है वेकना भी वही देखता है। यहाँ पर ही हमें समझ में आता है कि एज विल डेमोगॉर्गन के आंखों से देख रहा होता है और डेमोगॉर्गन और वेकना हाइव माइंड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है एक पार्ट्स में कि विल खुद वेकना बन के दिख रहा होता है। और हमें यही समझ में आता है कि अगर डेमोगॉर्गन और वेकना एक साथ जुड़े हुए हैं और अगर विल भी जुड़ा हुआ है, इसके मतलब ये तीनों ही एक दूसरे की आंखों से देखते हैं। रियली में जब हॉली को जब वेकना हॉन्ट कर रहा था तो हॉली का जो इमेजिनरी फ्रेंड है, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो हेनरी है ही मॉली का इमेजिनरी फ्रेंड है। और भाई हमें यही पता है कि हेनरी ही वो हरामी बंदा है जो वेकना बना हुआ है। और भाई यहीं पर ही एपिसोड 2 फिनिश हो जाती है। अब आते हैं हम एपिसोड 3 में। वही वॉल पे जिम और एल वो वॉल को क्रॉस करने चाहते हैं, लेकिन तभी सोल्जर्स वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ही सोल्जर्स कुछ टाइप का सोनिक डिवाइस लेते हैं। एल को उससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पर ही सोल्जर्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उनसे पहले भी कोई आया हुआ होता है। एल की हालत ख़राब हो रही होती है वो सुपरसोनिक डिवाइस से। तो यहीं पर ही हॉपर यहाँ पर ही उसको जैसे न तैसे फाइट करना पड़ता है। और ये एल और जिम हॉपर यहाँ पर ही उस एक सोल्जर को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हॉली और हेनरी को, क्योंकि अब हमें पता चल ही गया है कि जो वेकना है
वही हेनरी का रूप बन के बच्चों को धरता है। तो यहाँ पर ही ये हॉली को एक इमेजिनरी एक हाउस होल्ड में रखता है, और यहीं पर ही जब वेक्ना जा रहा होता है अपने मिशन करने के लिए, तो हॉली को बोलता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन इस घर से कभी मत निकलना। यहाँ पर ही हम रेडियो स्टेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर ही सब वापस मिलते हैं और यहाँ पर ही समझाया जाता है कि टर्नबो फैमिली वेक्ना इस फैमिली के बेटे को लेगा। यहाँ पर ही विल एक्सप्लेन करता है कि वेक्ना का जो भी प्रे होता है वेक्ना उसके दिमाग से खेलता है, उसके दिमाग पे असर करता है, और लेकिन अब विल भी वही देख सकता है जो वेक्ना दिखता है, और यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया जाता है। और यहीं पर ही प्लान बनता है कि विल और सब कुछ मिलके टर्नबो फैमिली को यहाँ पर किडनैप करेंगे। और यहाँ पर ही जब डेमोगोर्गिन आएगा टर्नबो फैमिली के लिए, डेमोगोर्गिन पे एक ट्रैकर चिपकाएंगे। वो लोग डेमोगोर्गिन को अपसाइड डाउन में ट्रैक करेंगे, और एज डेमोगोर्गिन वेक्ना का पालतू कुत्ता है, तो इसीलिए वो वेक्ना के पास जाएगा, और जैसे वेक्ना के पास जाएगा तो हमें हॉली भी मिल जाएगी। कोई घंटी बजाता है, और यहाँ पर ही हॉली जब गेट खोलती है तो वहाँ मेल बॉक्स पे एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा जाता है कि तुम घर से बाहर निकलो और एक जगह पे मिलो। मैंने हॉली को पहले से बता दिया गया था कि घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन फिर भी हॉली जैसे न तैसे घर से बाहर निकल ही जाती है। यहाँ पर ही अपसाइड डाउन में यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि जिम और एल सोल्जर को जिसने उन्होंने किडनैप किया है उनको उसे इंटरोगेट करती है। यहाँ पर जो हरामी जो डॉक्टर है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा रही होती है। एल अपने पावर का इस्तेमाल करके इंटरोगेट कर ही रही होती है, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वेक्ना सोल्जर्स के कब्जे में है। और अब जब रात होती है तो यहाँ पर ही सब लोग रेडी होते हैं। यहाँ पर ही लूकस की जो सिस्टर है एरिका, वो अपने दोस्त के घर जाती है और यहाँ पर ही उन सबको नशे वाला केक खिला देती है। जैसे विल ने पहले बताया है वैसे ही डेमोगोर्गिन आता है इनकी फैमिली को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर ही तगड़ी वाली फाइट होती है। यहीं पर ही नैन्सी ने एक ट्रैकर लगा दिया होता है एक शॉटगन बुलेट में, और यहीं पर ही वो शॉटगन बुलेट फायर करती है डेमोगोर्गिन पे। जब डेमोगोर्गिन ट्रैक हो रहा होता है अपसाइड डाउन में, यहाँ पर ही वो अलग अलग डायरेक्शन में भागता है। जब अलग अलग डायरेक्शन भागा जाता है तो यहाँ पर ही थोड़ा सा शक पैदा होता है कि डेमोगोर्गिन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो सीधा सीधा वेक्ना के पास क्यों नहीं जा रहा है। जहाँ पर यहाँ पर विल समझाता है कि अब हमें लगता है कि वेक्ना को पता है कि हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पड़ी है, उसने हमें हमारी लोकेशन का पता है, इसीलिए यहाँ पर ही डेमोगोर्गिन अगर वेक्ना के पास नहीं भी जाए तो भी वो लोग डेंजर में है। ये आखिरकार वो घर से बाहर जाती है। वो मैप उसको जो मेल बॉक्स पे मिला है वो उसे फॉलो करते करते एक किसी पहाड़ पे रुक जाती है, जहाँ पर वो किसी को देखती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भागती है, जहाँ पर वो एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है। जब उसे पता चलता है कि ठीक उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ होता है, और वो जैसे आँख उठाती है और हम देखते हैं मैक्स को, और भाई यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है एपिसोड 4। यहाँ एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि जॉयस डेरिक को बस समझा रही होती है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती है, वो यहाँ पर बस उनको मॉन्स्टर से बचा रही होती है। डेमोगोर्गिन अब आ चुका है, यहाँ पर डेमोगोर्गिन फार्म में घुसता है और जैसे न तैसे जॉयस डेमोगोर्गिन से लड़ती है। अब भाई यहाँ पर वो अपनी गाड़ी से डेमोगोर्गिन को उड़ा देते हैं। यहाँ पे डेमोगोर्गिन थोड़ा सा डर जाता है और फिर से वो अपसाइड डाउन में चल जाता है, लेकिन स्टीव बोलता है आई कैन डू इट, और भाई वो अपसाइड डाउन में गाड़ी को ले जाता है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अब जब विल हाइव से जुड़ चुका है तो वो यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चों को देखता है, और इन बच्चों में हॉली भी शामिल होती है, और यहाँ पर उनको बंदी प्रिजनर जैसे बना के रखा जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि इन बच्चों से वेक्ना को कुछ चाहिए, और भाई इन बच्चों को बचाना होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मैक्स और हॉली मिल चुके हैं। यहाँ पर ही हॉली को काफ़ी ज़्यादा विश्वास नहीं होता है कि मैक्स रियल है, क्योंकि उसने मैक्स को सिर्फ रियल वर्ल्ड में कोमा में ही देखा है। यहाँ पर ही रियली मैक्स अगर चल फिर रही है तो उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर है, लेकिन यहाँ पर हॉली को यकीन दिला ही देती है कि मैक्स ही रियल मैक्स है। और यहाँ पर ही मैक्स उसको बताती है कि उसका एडवेंचर कैसे हुआ। यहाँ पर ही मैक्स उसको ये इम्पॉर्टेंटली बताती है कि ये जो भी वर्ल्ड में हम लोग हैं ये मोस्टली एक प्रिजन है, और ये मोस्टली
वेकना का कोई एक मेमोरी है। इन मेमोरी में ही वेकना अपने जो भी प्रे होते हैं, जो भी शिकार होते हैं, उनको अपनी प्रिजनर जैसे बना के रखता है। यहाँ पर ही हम देखते हैं कि जो बच्चे वेकना को चाहिए, यहाँ पर ही उन्हीं बच्चों को गवर्नमेंट जो होती है वो अपना अपने अंडर में ले लेती है। और ऐसे हम लोग टनल से जहाँ पर ही जो मिलिट्री बेस है, वहाँ के टनल से हम बच्चों को निकाल लेंगे। और प्लान यही होता है कि सब लोग मिल के काम करेंगे। और हम यहाँ अब दूसरे सीन में देखते हैं कि अब हेंडरसन, स्टीव, रॉबिन, हालांकि अब सब अपसाइड डाउन में आ चुके हैं जब वो डेमोगॉर्गन का पीछा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ही अब डस्टिन जो है वो रेडियो से कनेक्ट कर सकता है जिम हॉपर से, और यहाँ पर ही वही जिम हॉपर बताते हैं कि तुम लोग अपसाइड डाउन में कैसे आए। तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि डेमोगॉर्गन का वो लोग पीछा करते हुए आ चुके हैं। और यहाँ पर ही फिर से हम मॉली और मैक्स से मिलते हैं। यहाँ पर ही मैक्स बता रही होती है कि मरने के बाद, सीज़न 4 में मरने के बाद वो फिर से ज़िंदा हो जाती है, लेकिन इस बार वो वेकना के माइंड में रहती है, वेकना की जो माइंड प्रिजन है उसमें रहती है। तो यहीं पर ही मैक्स बताती है कि वो अब सिर्फ मेमोरी टू मेमोरी जंप करते रहती है, आशा में कि उसे कहीं पर तो एग्जिट मिलेगी। और अब वो मेमोरी जंप करके ये नॉर्मल मेमोरी में आ गई है। यहाँ पर ही उसको एक बार एग्जिट ज़रूर दिखा था, जहाँ हम स्टार्टिंग में 1 एपिसोड में देखते हैं कि लूकस एक गाना बजाता है, मैक्स का फेवरेट गाना बजाता है, और वहीं पर ही उसी से एक पोर्टल खुलता है जहाँ पर ही मैक्स जा ही रही होती है उस पोर्टल के लिए। लेकिन लास्ट में टेप रिकॉर्डर ख़राब हो जाता है, टेप रिकॉर्डर बंद हो जाता है, गाना बंद हो जाता है, और वहाँ का वो पोर्टल भी बंद हो जाता है, जहाँ पर ही मैक्स फिर जा नहीं पाती है। और मैक्स जैसे घूमती है, वेकना सामने खड़ा होता है। वेकना भागते भागते जैसे न तैसे करके ये प्रेजेंट वाली ये जो गुफा है यहाँ पर ही आते हैं। यहाँ पर वेकना भी आता है पीछे हॉल मैक्स के। लेकिन कुछ बात है इस कैनियन में जहाँ पर ही वेकना इससे काफ़ी ज़्यादा डरता है और इसके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहता है, इस कैनियन के अंदर। और यहीं पर ही मैक्स इसको अपना अ, अड्डा बना के रखती है। तो यहाँ पर ही डेरिक को चुना जाता है, एज डेरिक खुद एक छोटा बच्चा है, और यहाँ पर ही बच्चों को ही शामिल किया जा रहा था, तो उस पर कोई शक नहीं करेगा। यहीं पर ही हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एल और जिम हॉपर को, एल यहाँ पर ही बता रही होती है कि उनको कहीं कैसे न कैसे करके अपसाइड डाउन में जो मिलिट्री का जो भी बेस है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ही जिम हॉपर पहले तो मना करता है, लेकिन 11 फिर भी जैसे न तैसे मना देती है, और यहाँ पर ही घुस भी जाती है गवर्नमेंट के बेस पे। यहाँ पर ही गवर्नमेंट के बेस में घुसने के बाद काफ़ी ज़्यादा सोल्जर से लड़ाई हो जाती है जिम हॉपर, लेकिन यहाँ पर ही वो डॉक्टर भी होती है, डॉक्टर के। यहाँ पर ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब टनल से सब लोग गुजर रहे होते हैं बच्चों लोग को वापस लाने के लिए, तो यहाँ पर ही रॉबिन और विल की बातचीत हो रही होती है। यहाँ पर ही रॉबिन अपने लेस्बियन होने के चक्कर में जो भी उसने अपनी लाइफ में फेस किया है वही बता रही होती है, और यहाँ पर ही विल को एक सलाह देती है कि यहाँ इनका एक कहना होता है कि दूसरों पे हम लोग सोचते हैं कि दूसरे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम दूसरों में आंसर ढूंढते हैं, बल्कि जो भी जितने भी आंसर होते हैं वो हमें खुद में ही होते हैं। यही लाइन हमें इस एपिसोड के एंड में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाया जाएगा। डायरेक्ट सब बच्चों को बिल्कुल बाथरूम से निकालता है। यहाँ पर ही एक गड्ढा बनाया जाता है, एक होल बनाया जाता है टनल में, और यहाँ पर ही उन टनल से ही बच्चों को निकाला जाता है। यहाँ पर ही प्लान तो पहले तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ही पता नहीं कैसे लेकिन एक पाइप लीक हो जाता है। यहाँ पर ही पाइप लीक के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो हाँ, ये पकड़ाए जाते हैं। और यहाँ पर ही एंड में जहाँ पर ही डॉक्टर के, ये हरामी डॉक्टर के जिम हॉपर को कैसे न तैसे करके फंसाई देती है, और जिम यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है। भाई साहब जिम जो मारता है इस डॉक्टर के को, और डॉक्टर के को बेहोश कर देता है। और अब यहाँ पर हमें पता चला ही है कि एस्केप प्लान तो भाई बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है। और यहाँ पर ही जॉयस, माइक, विल और भी बहुत लोग होते हैं, ये सब पकड़ाए जाते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इनको हटा ही रही होती है, और जॉयस इनको बता ही रहती है गवर्नमेंट को कि डेमोगॉर्गन से कोई भी सेफ नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विल को फिर से सपना आता है, विल डेमोगॉर्गन से फिर से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, अब डेमोगॉर्गन आ रही है सीधा इनके ही लिए। और भाई साहब जो फाइट होती है यहाँ पर डेमोगॉर्गन से, अब मरती है डेमोगॉर्गन, मरते हैं यहाँ पर डेमोगॉर्गन चेस कर रहे होते हैं, मतलब पूरा पूरा भसड़ मचा हुआ रहता है। अब भाई एंड में क्या होता है, यहाँ पर खुद वेकना आ जाता है।
यस, यहाँ पर वेकना हो जाता है और भाई साहब 5 मिनट के अंदर यहाँ पर ही सब सोल्जर्स को मार देता है। रियली यहाँ पर वेकना को हमें समझ में आता है कि वेकना कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर वेकना विल को धरता है और यहाँ पर विल को बताता है कि विल ही वो इंसान है, वो टेस्ट ट्यूब है। विल ही वो एक ऐसा इंसान था जिसने वेकना को उसका पावर रियलाइज़ कराया, क्योंकि एज विल एक छोटा बच्चा है। और यहाँ पर वेकना बोलता है कि जो बच्चे होते हैं वो फिज़िकली भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उनको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और उनको कंट्रोल करना भी ज़्यादा आसान होता है। इसलिए विल को इस बार वो छोड़ रहा है। और यहाँ पर ही भाई साहब, यहाँ पर ही सब खतरे में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं छिक पता नहीं भाई कितने सारे डेमोगॉर्गन्स यहाँ पर ही आते हैं और हर डेमोगॉर्गन किसी ना किसी के पीछे लगा हुआ ही रहता है और मतलब बिल्कुल एंड मरने की हालत हो जाती है। यहाँ पर हम दूसरे सीन एंड के दूसरे सीन में देखते हैं कि 11 आखिरकार वो डोर पे आ ही जाती है, जो डोर के पीछे हमें लगा था पहले कि वेकना छुपा हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ही वेकना नहीं, 11 की सिस्टर जो उसके लैब में जिसको उसने बहन बनाया था, काली प्रसाद रहती है। और एंड में भाई साहब यहाँ पर ही वेकना बोलता है कि हर डेमोगॉर्गन जितने भी विल के जितने भी परिवार वाले हैं, दोस्त है, सबको मार दे। और भाई यहाँ पर हर डेमोगॉर्गन सबको मारने जा ही रहा होता है कि विल को याद आती है बात रॉबिन की, कि यहाँ पर ही वही बात है कि हम दूसरों में अपने आंसर ढूंढते हैं, लेकिन दूसरों में आंसर नहीं, हम में ही आंसर भरे हुए होते हैं, हम ही अपने क्वेश्चंस के आंसर है। और यहाँ पर ही भाई साहब विल पूरा वेकना जैसा बन जाता है, वेकना का जैसा पावर हो जाता है। यहाँ पर ही वो खुद डेमोगॉर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पर डेमोगॉर्गन हमला करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन विल सबको स्टॉप कर देता है मिड एयर में। भाई साहब सबको रोक देता है और यहाँ पर ही हर एक डेमोगॉर्गन को सिर्फ अपने आँखों और उंगली के इशारे पे ही सब डेमोगॉर्गन को मार देता है। और यहाँ पर पूरा जो विल का जो आँख होता है पूरा वेकना जैसा हो जाता है, बिल्कुल वाइट। और यहाँ हमें समझ में आता है कि विल पे भी पावर है, एज 11 में जैसे पावर है वैसे ही पावर्स विल में भी है। और यहाँ पर ही एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।